साथियों, आप लोगों का स्वागत है आज किसी बायो क्लासेस में। और पिछले वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले का पढ़ लिया था। अब लाइकेन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो पाइनोस्पोर्स के द्वारा होता है, और इस स्पोर में ये स्पोर लाइकेन थैलस में धसी हुई छोटी छोटी फ्लास्क के आकार की जो कैविटी होती हैं में बनते हैं, जिन्हें हम पिकनिया कहते हैं। तो पिकनियोस्पोर्स के द्वारा होता है, इसलिए इसे पिकनिया के अंदर पिकनियोस्पोर्स बनते हैं। प्रत्येक पिकनियम डॉर्सल सरफेस पर एक ऑस्टियोल द्वारा खुलता है। देखिए, ये ऑस्टियोल के द्वारा खुल रहा है। ऑस्टियोल के द्वारा जो है ये ऑस्टियोल है। ऑस्टियोल के द्वारा खुलता है। इसकी कैविटी में अनेक फर्टाइल हाइफी पाई जाती हैं, जिसके एपेक्स में से अनेक छोटे छोटे नॉन मोटाइल पिकनियोस्पोर्स बनती हैं। ये स्पोर्स ऑस्टियोल द्वारा बाहर निकल आते हैं और विंड द्वारा डिस्पर्सल हो जाते हैं। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक फ्री पिकनियोस्पोर्स जर्मिनेट करके एक फंगल हाइपी बना लेता है। ठीक है, एक क्या बनाता है? फंगल हाइपी बना लेता है, जो संयोगवश सुटेबल एल्गी पार्टनर को एक नया लाइकेन थैलस बनाता है। एक जो भी सुटेबल इसका जो लाइकेंस होता है उसको और ले लेता है, और साथ में एक क्या बनाता है? लाइकेन बनाने का काम करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन में केवल माइकोबायोट या फंगल पार्टनर पार्टिसिपेट करता है, जो कि अधिकांश लाइकेंस जिम्नोकॉर्पिक लाइकेंस होते हैं। अतः निम्नलिखित विवरण उन्हीं के ऊपर आधारित है। कौन कौन से विवरण हैं? देखो, पहला विवरण है सेक्स ऑर्गन्स। फंगल पार्टनर्स स्पष्ट रूप से मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन पैदा करता है, जिसमें से क्रमशः स्पर्मेटोगोनियम जो कि मेल ऑर्गन होता है, और एस्कोगोनियम जो एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। प्रत्येक स्पर्मेगोनिया फ्लास्क के शेप जैसी आकार की संरचना होती है। देखिए, फ्लास्क स्पर्मोगोनिया जो फ्लास्क के शेप के आकार की संरचना है, ये जो थैलस के अपर साइड पर धसी रहती है। कहाँ रहती है? थैलस के अपर साइड पर धसी रहती है और ऑस्टियोल द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसके थॉट्स से निकलने वाली पेरीफाइसिस होते हैं। कैविटी के अंदर अनेक फर्टाइल हाइफी पाए जाते हैं। इसके एपिसिस से अनेक छोटे छोटे नॉन मोटाइल गैमीट्स मेल गैमीट्स कौन से निकलते हैं? मेल गैमीट्स बनते हैं, जिन्हें स्पर्मेशिया कहते हैं। देखिए सामने और क्या लिखा है इसमें? कैविटी भर जाने के बाद स्पर्मेटिया अपने आप एक नेक्टर ड्रॉप से बाहर निकलने लगते हैं, तथा इनका डिस्पर्सल इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो इनका जो डिस्पर्सल होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि एक मल्टीसेलुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अधिकांश भाग लाइकेंस थैलस के में धसा रहता है। इसका बेसल फर्टाइल पार्ट होता है स्पाइरली कॉइल्ड होता है, और एस्कोगोनियम प्रॉपर जिसे हम कहते हैं, एस्कोगोनियम प्रॉपर कहते हैं। देख लीजिए, एस्कोगोनियम प्रॉपर इसे हम कहते हैं। ये आपने डायग्राम बना लें इसे। प्लाज्मोगोनी तथा डाइकैरियोटाइजेशन में इंसेक्ट के माध्यम से स्पर्मेशिया ट्राइकोगोनिया तक पहुंचा दिया जाता है। प्रत्येक स्पर्मेटियम का ट्राइकोगाइन से फ्यूज करके प्लाज्मोगेनी कंप्लीट करता है। साथ ही साथ मेल न्यूक्लियस ट्राइकोजाइम के इस माध्यम से धीरे धीरे एस्कोगोनियम प्रॉपर को किसी एक मोनोकैरियोटिक सेल्स में जाकर रुक जाता है। इसके फलस्वरूप वह सेल्स डाइकैरियोटिक हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाती है? डाइकैरियोटिक हो जाती है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ एस्कोजिनस हाइफी। तो एस्कोजिनस हाइफी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखते हैं कि नई बनी डाइकैरियोटाइज्ड सेल्स मल्टीसेलुलर सेप्टेड ब्रांच तथा अनब्रांच्ड एस्कोजिनस हाइफी बनते हैं, और प्रत्येक की एपिकल सेल्स फर्टाइल होती है। कैरियोगैमी एस्कोगेनस हाइफी की एपिकल फर्टाइल सेल्स के मेल तथा फीमेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके तथा
सिंग कैरियन बना सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लॉइड सेल्स को एस्कस मदर सेल्स कहते हैं। मियोसिस तथा फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोस्पोर्स सिंग कैरियन में मियोसिस तथा एक माइटोसिस के बाद 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। एस्कस मदर सेल्स इलोंगेट होने पर एक थैले जैसे यंग एस्कस बनाती है। अंत में इसका भूरा प्रोटोप्लाज्म 8 बार यूनिन्यूक्लिएट फेसेस में डिवाइड हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस द्वारा 8 एक्सोस्पोर्स का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कितने एक्सोस्पोर्स बनते हैं? 8 एक्सोस्पोर्स बनते हैं। एपोथीसियम एस्कोस्कार्प जिसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सभी जिम्नोकॉर्पिक लाइकेंस में एक सॉकर शेप्ड एस्कोस्कार्प बनता है जिसे एपोथीसियम कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो लाइकेनोरेन टाइप होता है। इस प्रकार का एपोथीसियम में फंगस के साथ साथ एल्गल पार्टनर भी एक लेयर के साथ स्थित रहता है। अधिक संख्या मेजॉरिटी होती जिम्नोकॉर्पिक लाइकेंस में पाया जाता है। अधिकांश क्या होता है? ये जिम्नोकॉर्पिक लाइकेंस में पाया जाता है। लेसिडाइन टाइप जो होती है इस प्रकार का एपोथीसियम केवल कुछ रेयर जिम्नोकॉर्पिक लाइकेंस में पाया जाता है इसका फॉर्मेशन अनेक फंगल पार्टनर के द्वारा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेनोराइन एपोथीसियम, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि एपोथीसियम की कैविटी में हाइमेनियम स्थित होता है जो फर्टाइल 8 स्पोर एस्काइल तथा स्टेराइल सेप्टेट पैराफाइसिस के आपस में मिलने जुलने से बनता है। सब हाइमेनियम ये हाइमेनियम के ठीक नीचे स्थित होता है और डेंस हाइफल मैट का जोन बनाता है। मेड्यूला सब हाइमेनियम के नीचे का संपूर्ण सेंटर तथा फंगल हाइपिकोलॉस नेटवर्क बनाता है जिसे मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स ये हाइपोथीसियम की आउटर मोस्ट सीडो पेरेन्काइमेटस प्रोटेक्टिव फंगल लेयर बनाता है। एल्गल आर्गोनिडियल लेयर कॉर्टेक्स के ठीक अंदर एल्गल पार्टनर एक पतली लेयर के एक सीम्स रहता है जिसे एल्गल तथा गोनिडियल लेयर कहते हैं। सेफेलोडियम में देखिए कभी कभी कुछ लाइकेंस के अपर सरफेस या कुछ विचित्र प्रकार के इरेगुलर और रेगुलर अपेंडेजेस या आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसमें माइक्रोबायोन्ट तो कुल पेरेंट सेल्स जैसा ही होता है परंतु फाइकोबायोन्ट बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि पेल्टिगेरा में एफ्थोसा के पेरेंट थैलस में ग्रीन एल्गी पाई जाती है परंतु इस पर बने हुए अपेंडेजेस में ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। इन विचित्र रचनाओं को हम सेफेलोडिया कहते हैं। इस स्पष्ट है कि इससे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको नहीं माना जा सकता है। इसका जो सेफेलोडियम का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है, आप इसे बना लें। इसमें जिसमें कॉर्टेक्स ऑफ पेरेंट थैलस हुआ रेड रंग का बना हुआ, उसके नीचे एल्गल लेयर बनी हुई है ग्रीन एल्गी की तरह, माइक्रोबायोन्ट्स बने हुए हैं और सबसे ऊपर जो लेयर है वो सब फंगल कॉर्टेक्स लाइक पेरेंट सेल्स की दिखाई गई है।